एक छोटे से शहर के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में उस्तानी साहिबा पढ़ाती थी। नाम था उनका साइमा बेगम। 40 साल की उम्र, सादा सफेद शलवार कमीज, सर पर हल्का दुपट्टा, चेहरे पर हमेशा एक पुरसुकून मुस्कुराहट। क्लास में दाखिल होते ही सब लड़कियां खामोश हो जाती। वो कहती, बच्चों, जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार सच है। झूठ की बुनियाद पर कभी कोई इमारत नहीं खड़ी हो सकती। हर रोज यही सबक दोहराती। तालिबात सोचती, उस्तानी साहिबा तो खुद फरिश्ता है, उनके अंदर तो झूठ का नामो निशान भी नहीं। लेकिन हकीकत कुछ और थी। साइमा बेगम के माजी में एक ऐसा बाप था जो बरसों से उनके सीने में दबाया हुआ था। 20 साल पहले जब वो खुद तालिबा थी, एक गलती हो गई थी। एक लड़के से मोहब्बत, खुफिया मुलाकातें, और फिर जब बात बढ़ने लगी तो खानदान ने सख्त मुखालिफत की। लड़का गायब हो गया, साइमा हामिला हो गई। खानदान ने सब कुछ छुपाया। बच्चा पैदा हुआ तो उसे एक दूर के रिश्तेदार के हवाले कर दिया गया। साइमा ने तौबा की, शादी की, लेकिन बच्चे का ख्याल हमेशा उनके दिल को छलनी करता रहा। वो सोचती, अगर मेरी तालिबात को पता चल गया तो मेरी सारी इज्जत, मेरी सारी बातों का मजाक उड़ जाएगा। एक दिन क्लास में एक नई लड़की आई। नाम था आयशा। गरीब घराने से, लेकिन ज़हीन और बहुत हसास। आयशा अक्सर क्लास के बाद उस्तानी साहिबा से पूछती, उस्तानी, अगर कोई बड़ी गलती कर बैठे और छुपाए रखे तो क्या अल्लाह माफ कर देता है? साइमा मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटी, तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लेकिन अंदर से उनका दिल कांप जाता। एक दिन स्कूल में एक बड़ा प्रोग्राम था, सच्चाई का दिन। तलबा ने अपने अपने खानदान की सच्ची कहानियां शेयर करनी थी। आयशा ने हाथ उठाया, उस्तानी साहिबा, मैं अपनी कहानी सुनाना चाहती हूं। सब खामोश। आयशा बोलने लगी, मेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया था जब मैं बहुत छोटी थी। अम्मा कहती थी कि वो मर गया, लेकिन हाल ही में मुझे पता चला कि वो जिंदा है, और मेरा एक भाई भी है जो कहीं और पल रहा है। साइमा का चेहरा सफेद पड़ गया। आयशा जारी रखी, वो भाई, उसका नाम अहमद है और उसकी माँ एक उस्ताद है। क्लास में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें साइमा पर ठहर गईं। आयशा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, उस्तानी साहिबा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी माँ कहाँ है? साइमा के हाथ कांपने लगे। उनकी दुनिया एक लम्हे में लरज उठी। रात भर साइमा सो न सकी। आयशा की बात उनके कानों में गूंजती रही। क्या ये अल्लाह का इम्तिहान है? क्या अब सच सामने आने का वक्त आ गया? अगली सुबह स्कूल पहुंची तो पूरा माहौल बदल चुका था। लड़कियां सरगोशियां कर रही थीं। प्रिंसिपल ने बुलाया, साइमा बेगम, ये क्या अफवाहें हैं? आयशा ने कहा है कि आप उसकी मां हैं। साइमा ने सर झुका लिया, जी सच है। प्रिंसिपल हैरान, तो फिर बरसों से छुपाती क्यों रहीं? डर लगता था साहब, लोग क्या कहेंगे, मेरी नौकरी, मेरी इज्जत। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली, अब क्या करेंगी? सच बोलूंगी, अल्लाह पर भरोसा है। दोपहर को असेंबली हुई। प्रिंसिपल ने माइक थमाया, आज एक खास प्रोग्राम है, हमारी उस्तानी साहिबा कुछ कहना चाहती हैं। साइमा सामने आई, आवाज कांप रही थी, बच्चों, आज मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने बरसों से एक राज छुपाया है। मैं आयशा की माँ हूं। 20 साल पहले मैंने एक गलती की थी। मोहब्बत में पड़ गई, लेकिन रास्ता गलत था। जब हमल हुआ तो खानदान ने सब कुछ छुपाया, बच्चा अलग कर दिया गया। मैंने तौबा की, शादी की, लेकिन दर्द कभी कम ना हुआ। क्लास में सिसकियां गूंजने लगी। मैं तुम्हें सच बोलने का सबक देती थी, लेकिन खुद झूठ की जिंदगी गुजार रही थी। आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि सच बोलूं। आयशा आगे बढ़ी। दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़ी। आयशा ने गले लगा लिया, अम्मा, मैं आपको ढूंढती रही। साइमा ने रोते हुए कहा, माफ कर दे बेटी, अल्लाह ने तुझे मेरे पास वापस भेजा है। स्कूल के दरवाजे पर खड़ी लड़कियां रो रही थीं। कुछ ने कहा, उस्तानी, अब हम आपसे ज्यादा प्यार करेंगी। रात को साइमा ने सजदे में सर रखा, या अल्लाह, तूने सच की फतेह करा दी, तेरा शुक्र है। दिन गुजरते गए। आयशा अब साइमा के साथ रहने लगी। माँ बेटी का रिश्ता मजबूत हो रहा था, लेकिन माशरा मुआफ करने वाला नहीं होता। मोहल्ले में बातें शुरू हो गईं। वो टीचर तो अच्छा किया जो अब सामने आ गई। एक दिन स्कूल में शिकायत आई। एक वालिदैन ने लिखा, ऐसी टीचर से बच्चियां कैसे पढ़ेंगी? प्रिंसिपल परेशान, साइमा,
अफसोस है लेकिन दबाव है। साइमा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है साहब, मैं इस्तीफा दे देती हूँ। आयशा ने सुना तो रो पड़ी, अम्मा आपने तो सच बोला था, अब सजा क्यों? बेटी, दुनिया इंसाफ नहीं करती, अल्लाह करता है। अगले दिन साइमा ने इस्तीफा दे दिया। घर बैठी तो दिल बोझल था, लेकिन आयशा ने कहा, अम्मा हम मिलकर कुछ करेंगी। आयशा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की। मेरी अम्मा ने सच बोला तो उन्हें सजा मिली, क्या सच बोलने की यही कीमत है? वीडियो वायरल हो गई, हजारों शेयर्स। लोगों ने लिखा, उस्ताद जी आप हमारी हीरो हैं। एक एनजीओ ने राब्ता किया, हम आपको सपोर्ट करेंगे। एक नई स्कूल शुरू करें जहां सिर्फ सच्चाई और तौबा की तालीम हो। साइमा हैरान, क्या वाकई? जी बिल्कुल। चंद महीनों बाद एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल खुला, नाम रखा सच की रोशनी। साइमा वहीं पढ़ाने लगी, आयशा भी साथ थी। एक दिन क्लास में एक लड़की ने पूछा, उस्तानी अगर गलती हो जाए तो क्या करें? साइमा ने मुस्कुराकर कहा, तौबा करो, सच बोलो, अल्लाह रास्ता खोल देगा। इस बार उनकी आवाज में कोई कांपन न था। 1 साल बाद स्कूल अब मशहूर हो चुका था, गरीब लड़कियां मुफ्त पढ़ती थीं। साइमा की जिंदगी बदल गई थी, वो अब खुश थीं। आयशा ने मैट्रिक में टॉप किया। एक दिन स्कूल में तकरीबात थीं। साइमा स्टेज पर खड़ी थीं, सामने 100 से ज्यादा लड़कियां। उन्होंने कहा, बच्चों आज मैं तुम्हें अपनी कहानी दोबारा सुनाती हूँ, नहीं छुपाऊंगी। मैंने गलती की थी लेकिन अल्लाह ने मुझे माफ किया। सच बोलने से मेरी जिंदगी बदल गई। सब तालियां बजाने लगे। आयशा ने गले लगाकर कहा, अम्मा आपने मुझे सच का सबक दिया। रात को घर आकर साइमा ने कुरान खोला, सूरत तौबा पढ़ी। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने सच की फतह करा दी। और यूं एक छुपा हुआ राज जो दर्द का सबब था, अल्लाह की रहमत से उम्मीद और रोशनी बन गया। सच हमेशा जीतता है। तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अल्लाह हमेशा देख रहा है और जो उस पर भरोसा करे उसे कभी मायूस नहीं करता।